ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। तो जनरली जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो तीन स्तरों में पूरा होता है, तीन लेवल्स में बताया गया है। पहला है जिसमें मेमोरी लेवल, कि जिसमें बस थॉटलेस, कि किसमें जिसमें स्टूडेंट जो है वो कोई भी विचार नहीं करेगा उसके बारे में, ठीक है, और बस रटने पे ध्यान देगा। उसको बोलेंगे मेमोरी लेवल की टीचिंग। फिर दूसरे नंबर पे है अंडरस्टैंडिंग, नाम से ही क्लियर है, थॉटफुल टीचिंग, यानी कि जिसमें जो स्टूडेंट है उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेगा। फिर तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, अपर थॉटफुल लेवल, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जो टीचिंग होगी, जो विचार और सोचने समझने की क्षमता जब आ जाती है, तो उस टाइम पे जो टीचिंग होगी वो हो जाएगी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि जैसे अगर एक एग्जांपल लेके करें, तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें आप मान सकते हो कि मेमोरी लेवल की, कि उसको समझ नहीं है किसी चीज की, बस वो चीजों को रटता है, याद करता है वो, ठीक है, उसको क्या मतलब है, उसका क्या मतलब नहीं है, उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, तो वो चीजों को समझने लगता है कि इस चीज से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फिर तीसरे लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, अपर थॉटफुल लेवल, यानी कि अपने आइडियाज अब जनरेट कर सकता है वो, कि पहले लेवल पे बस रट लिया, याद कर लिया, दूसरे पे समझ लिया, तीसरे लेवल पे समझने से ऊपर के लेवल पे, कि समझ तो लिया उसने, अब उसमें वो जो टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें वो गुण दोष निकाल सकता है और नए आइडियाज जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग। तो अब एक एक करके इनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल यानी कि शिक्षण का स्मृति स्तर। इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। थॉटलेस यानी कि इसमें कोई भी जो विचार है वो नहीं आते हैं, बस जो इंफॉर्मेशन दे दी वो याद करनी है, रटनी है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे नीचे के स्तर की है, कि इसमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है बच्चे को, स्टूडेंट को, बस उसको जो बताया उसने याद कर लिया। एट दिस लेवल द फोकस इज ऑन ड्रिल्स। ड्रिल्स मतलब जो वो बार बार अभ्यास करते हैं, रिमेम्बरिंग कि बार बार याद करना उसको, और रिकॉलिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ड्रिल्स, रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। कि अभ्यास, बार बार अभ्यास करते जाओ उसको, तो याद हो जाती है चीज, रट जाती है, उसका मतलब समझ में आए ना आए। रिमेम्बरिंग, जब इस चीज को बार बार याद करते हैं, बार बार जिसके बारे में विचार करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो चीज याद हो जाती है। और रिकॉल, जिस चीज को बार बार याद करने की कोशिश करें, ठीक है, कि वो चीज क्या थी, वो चीज क्या थी, थोड़ी देर के, जैसे मान लिया कुछ कोई टॉपिक है जो 10 दिन पहले याद आ जाता है वो, तो वो है रिकॉलिंग। तो जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उनको ड्रिल, रिमेम्बर और रिकॉलिंग, तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। तो अगला स्टूडेंट ओनली क्रैम, यानी कि रटता है फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, एंड लॉज दैट आर टॉट टू दैम, जो उन्हें सिखाया जाता है उससे बस रोट लर्निंग जिसको बोल देते हैं, कि बस रटते हैं, रटना। और रोल ऑफ टीचर इज प्राइमरी। रोल ऑफ टीचर ऑफ प्राइमरी कैसे है, इसमें टीचर का रोल प्राइमरी। तो इसमें जो भी, जो उसका टीचर है वो उसको बता देगा कि ये याद करना है, ये चैप्टर याद करना है, या फिर ये 2 की टेबल 5 की टेबल ये याद करनी है, तो याद कर लेता हो। उसको मतलब नहीं है कि टू वन, टू टू जा टू, टू टू जा 4 कैसे है, 2 2 जा 5 10 क्यों है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और जो स्टूडेंट का रोल है इसमें सेकेंडरी होगा। स्टडी मटेरियल जो होगा प्री प्लान, कि पहले से प्लानिंग है उसकी कि क्या याद करवाना है, और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे याद करवाना है वो पहले से तय होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके जो प्रोपोनेंट, मेन प्रोपोनेंट, यानी कि जो मुख्य प्रस्तावक है
कि जिसने इस टीचिंग के बारे में मुख्य प्रस्ताव दिया है वो है हर्बर्ट, HERBERT। ठीक है। और इसको अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली, इसको दूसरा नाम बोला गया है कॉग्निटिव लेवल टीचिंग। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स और याद कर लेंगे इसमें। फिर इसके बाद है मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। कि मेरिट्स मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, फायदे क्या है इसके, कि मेमोरी लेवल टीचिंग कहाँ कहाँ पे काम आती है। तो यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एट लोअर क्लासेस, कि जो निम्न स्तर की क्लासेस होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए फायदेमंद होता है। तो रोल ऑफ टीचर इज इम्पोर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, रोल ऑफ टीचर का, जो टीचर का रोल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, कि जो भी वो सब्जेक्ट की चॉइस करेगा, जो भी वो विषय वस्तु चुनेगा, वही उसको याद करवाएगा बच्चों को। और इस मेमोरी लेवल टीचिंग को फर्स्ट स्टेप बोला गया है, जो इसके बाद की जो दो लेवल आते हैं। कि पहले जो रटने वाली स्टेज है, पहले रटना रटा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो मेंटल एबिलिटी डेवलप होती जाती है। मतलब जो एक आयु की अवस्था में जो सबसे पहले होगी वो होगी मेमोरी लेवल टीचिंग, क्योंकि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो उतना डेवलप नहीं होता है। ठीक है, उन सोचने समझने की क्षमता डेवलप नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में वो रटेंगे बस इंफॉर्मेशन को, फिर धीरे धीरे वो समझना की कोशिश करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप होगा। फिर जब समझने की बुद्धि आ जाएगी, फिर उस चीज को और मैनिपुलेट कैसे करना है और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उस चीज पे काम करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आ जाती है। फिर मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स, कि नुकसान क्या है इसके, कि मतलब कहाँ कहाँ पे लैग करता है ये MLT। तो डज नॉट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स एबिलिटी, कि जो शिक्षार्थी है उसकी एबिलिटी को नहीं बढ़ाता है, उसकी क्षमता को में कोई विकास नहीं करता है ये। ठीक है, क्योंकि बस उसमें रटना है, उसमें कुछ भी अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है उसमें, कि जिससे कुछ नई जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए। तो डज नॉट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स एबिलिटी। एज स्टूडेंट लर्न्स बाय रोट, रटने से सीखते हैं वो। द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव बेनिफिशियल इन रियल लाइफ, कि जो वास्तविक जीवन है उसमें कोई भी काम नहीं आती वो नॉलेज जो रटी हुई है। ठीक है, मोटिवेशन इसमें नहीं होता कुछ भी। ठीक है, कि जिससे कुछ अलग ही अगर रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ समझ में आए, कि रियल लाइफ में वो कुछ काम आए, तो मोटिवेट करे वो। ठीक है, अब रटना है इंफॉर्मेशन को बस, तो वो रियल लाइफ में कहीं भी काम आती नहीं है, तो मोटिवेट करती भी नहीं है। ठीक है, रटना सबको बोरिंग लगता है। इंटेलिजेंस डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, कि इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, कि कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगानी है रटने में। एक बस इंफॉर्मेशन कोई लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है मान लिया, बस इसको बार बार पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, एज इट इज इसको रट लेना है। इसका क्या मतलब निकलता है क्या नहीं निकलता है इससे कोई मतलब नहीं। फिर दूसरा लेवल आता है इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि अब जो उस विषय वस्तु का मीनिंग है, जो अर्थ, उसको समझना शुरू हो गया है बच्चा, तो उसमें क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव और कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, कि जो भी सब्जेक्ट है अब उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को समझना शुरू कर दिया है, तो वो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। और इसमें जो मेन प्रोपोनेंट है इसके, यानी कि मुख्य प्रस्तावक हैं, वो मोरिसन, वो है मोरिसन। ठीक है, फिर आगे क्या है इसका, एट दिस लेवल स्टूडेंट्स आर टॉट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। तो ये जो सर्कल कर रहे हैं ये जरूर ध्यान रखने हैं पॉइंट्स के। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स कुछ लिखा दिख जाता है, तो वो किस में जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि दोनों तरह के एग्जाम्पल लेके तभी उस सब्जेक्ट की, तभी उस विषय वस्तु की समझ आती है उसमें, कि दोनों
एस्पेक्ट उसने देख लिए हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव नेगेटिव भी। अब उसको वो चीज क्लियर हो गई है, अच्छा कि ये चीज ऐसे है। फिर आगे है द टीचर ट्राइज टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। कि जो टीचर है कि फैक्ट मतलब असल में वो चीज क्या थी और उसके पीछे का कारण क्या था, जब वो समझाने का प्रयास करता है तो एक समझ डेवलप होती है बच्चे में। तो उस टाइम पे जो टीचिंग आती है वो आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू एलेबरेट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। कि अब वो समझ गए हैं उस टॉपिक को, तो अब वो अपने शब्दों में उसको इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं, उस मैसेज को दे सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। कि जो बौद्धिक उनका व्यवहार है तो उसको विकसित करने का टाइम देती है ये। कि मतलब अब बच्चे ने उस टॉपिक को समझ लिया, उस विषय वस्तु को अच्छे से समझ लिया है। अब समझने के बाद उनका बौद्धिक विकास होगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये वो मौका देती है बच्चों को कि उनका जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक व्यवहार है, वो विकसित हो सके। द टीचिंग एट दिस लेवल स्टैंड्स हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेमोरी लेवल। जाहिर सी बात है कि उसमें मेमोरी लेवल में बस रटना था, इसमें रटने से ऊपर के लेवल पे आ गए हो आप, अब चीजों को समझ पा रहे हो। तो ये उससे हायर लेवल। फिर मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट्स हैं कि कंप्लीट कमांड ओवर सब्जेक्ट। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये क्या करता है, मदद करता है, ये सक्षम बनाता है कि कंप्लीट कमांड हो जाए उस सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि बिल्कुल अच्छे से समझ के ही कमांड हो सकती है किसी चीज के ऊपर। ठीक है, और ये वो अवसर प्रदान करता है, यूएलटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो नो क्रैमिंग इज एनकरेज्ड हियर। कि इसमें रटने को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। फिर डीमेरिट्स क्या है? लैग कहाँ पे करता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड। कि विषय के बिल्कुल पूरा समझने पे ध्यान देता है ये। ठीक है, कि इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एम्फेसिस इज लेड ऑन मास्टरिंग द सब्जेक्ट। कि उस विषय में मास्टरी हासिल करने का पे जोर देता है बच्ची। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका लास्ट, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होगा कि द टर्म रिफ्लेक्टिव लेवल इज इंडिकेटिव ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस कौन सा है? ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज द लर्नर। कि दोनों के लिए फायदेमंद है ये, टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए। इसके कौन है प्रोपोनेंट? तो इसके मेन प्रोपोनेंट हैं हंट। और इसी को दूसरा नाम भी बोला गया है कि आल्सो कॉल्ड एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्या है इसमें कि टॉपिक आपने समझ लिया, अब उसके गुण दोष पता करके उसमें और बेटरमेंट कैसे आ सकती है, तो उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डीप सोचना, बिल्कुल गहराई से उस विषय के बारे में सोचना, ये किस में आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। एट दिस लेवल कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज एनकरेज्ड। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें जो कॉग्निटिव और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनकरेज किया जाता है। कि जिससे वो उसकी जो एक प्रज्ञा है वो डेवलप हो जाए, और वो चीजों के बारे में गुण दोष मतलब उनके बारे में डिस्कस कर सके कि ये इसमें कमी है, ये इसमें अच्छाई है, उनके बारे में डिस्कस कर सके वो। तो इस लेवल पे इस चीज को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। एंड द टीचिंग इज डन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन। कि अब जो भी टॉपिक पे विचार करने के बाद, गहराई से सोचने के बाद, जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, जो भी इसमें प्रॉब्लम लगेगी, जो भी उसमें कमियां लगेंगी, तो उसके ऊपर डिस्कस करके और उन प्रॉब्लम्स को दूर कर किया जाता है। तो थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, तो बहुत गहराई से सोचा जाता है इसमें। तो ये लास्ट है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे हाईएस्ट लेवल की टीचिंग।
तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।